ये हरियाणा में स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत अच्छा है, मतलब बाकी प्रदेशों हाँ के जी। मुकाबले। इसकी क्या वजह लगती है? क्या गांव में स्टेडियम वगैरह बने हुए, कैसे काम करता है ये? एक तो जी हरियाणा के थोड़ा मतलब नॉर्मली लोग जो बैकग्राउंड है वो आप देखोगे, फार्मर, आर्मी और खिलाड़ी, ये मतलब थोड़ा सा रॉ टाइप में थोड़ा ऐसे हैं और थोड़ा जय जवान जय किसान। हाँ जिद्दी हैं थोड़े अपने काम को लेके। कि अगर वही होता था ना कि मुझे अभी भी याद है कि गांव में वो टाइम बैल का और उनका होता था, ट्रैक्टर वगैरह उस टाइम नहीं होते थे। तो बैल थक गए हैं, बैल को बांध के अपने आप ही आदमी वो खींचता था हल। तो मतलब ये चीजें थोड़ा सा गर्म खून मिजाज वो चीजें। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। हरियाणा के लोग जिद्दी भी हैं और गर्म खून तो वो मिजाज भी चीजें हैं। स्पोर्ट्स में मुझे लगता है काफी काम आती हैं जी। कि वो और वो एक काम के लिए डेडिकेशन, प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड, चाहे उसमें कुछ भी है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे काम मिलता था कुछ भी, अगर मुझे बोल देते थे घर वाले कि चलो भाई भैंस को चारा डालना है या घास कटवाना है हाथ से, हमारे वहाँ पे गंडासा बोलते हैं, पता नहीं वो घास काटने मशीन वाली मशीन को हिंदी में क्या बोलते हैं। जी, तो वो पूरा काटना ही होता था, पसीना पसीना होके पूरा ये लगे वाली रहो। है, हाँ। भैंसों को चारा डालना है वो पूरा करना ही है। तो वो काम तो कुछ नहीं है, वो काम तो वही है, वो जैसे मतलब नॉर्मली मजदूर भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमको काम मिल गया तो वो करना है प्रॉपर। अब वो वही काम अब इसमें आ जाओ, जेवलिन में जितनी भी ट्रेनिंग करनी है वो उसी पैशन के साथ, वो सेम एक उस काम के लिए प्रॉपर डेडिकेशन। तो वो काम के लिए थोड़ा ज्यादा वो दिमाग इधर उधर ज्यादा नहीं होता, उस एक काम में प्रॉपर पूरा लगा दो। खेती तो वो किसानी सब कर लेते हैं आप? हाँ जी। गेहूं वगैरह काटा है? गेहूं धान? बिल्कुल जी। अब जैसे आपने बताया था शुरू में कि छुट्टी वैसे नहीं घर वाले मारने देते थे, लेकिन जब गेहूं या धान काटने का टाइम होता तो फिर बोलते थे आज तो स्कूल से रह ही ले। अब मुझे सुबह नहीं पता होता था क्यों रख रहे हैं ये। तब वो मैं बोला ठीक है, मैंने सोचा कि आज तो बड़े मेहरबान हो रहे हैं। फिर बोलते थे कि ठीक है रह लिया, चल अब खेत में अपना फिर ये काम होते थे जी। पर वो और वहां पे भी कंपटीशन होता था, वो हर एक को एक लाइन मिल जाती थी, एक सभी का एक एरिया होता था। सब भाई बहन जो जा रहे हैं। मतलब मैं सबसे बड़ा था परिवार में, बच्चों में, तो मैं ही होता था उस टाइम पे। और फैमिली में सभी अंकल, दादाजी, पापा, माँ, तो अपना घर से रोटी वगैरह बांध के, गुड़ रोटी जो भी होता था, अचार, घी, लस्सी, गांव का यही होता है। और इसमें जो मजा आता है खेत में बाद में खाने में, काम करने में, वो किसी उसमें नहीं आता। तो वो एक एरिया मिल जाता था कि ये कौन कितना, जब मैं जो एज थी उस हिसाब से मैं उसको भी ये लेता है कि जैसे मैं ओलंपिक में जेवलिन फेंक रहा हूँ, तो मैं सबसे तेजी से काट के मतलब वो बड़ा मजा आता था। वो आज भी वो कंपटीशन याद आते हैं। तो जब भी मैं घर जाता हूँ या खेत में जाते हैं फैमिली के साथ, तो वो बातें हमेशा याद आती हैं कि ऐसे कंपटीशन होते थे जब वो काटते थे घास। तो फिर पंचकूला में आप कहाँ, कैसे दाखिला होता है ये जो स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह है? ये जी मतलब देखते थे कि किस लेवल तक खेले हैं, तो मैं नेशनल वगैरह पार्टिसिपेट किया था। और जब स्टार्टिंग में मैं गया था 2011 में, उस टाइम तो शुरुआत थी, लेकिन कुछ फ्रेंड थे जो ऑलरेडी वहाँ पे रहते थे। एक दोस्त था जेवलिन का ही, परविंदर नाम उसका, तो वो वहाँ पे हमसे पहले चला गया था क्योंकि उसके नेशनल वगैरह में मेडल थे। तो वहाँ पे जो कोच थे उनसे बात की कि भाई ये लड़का है नीरज, ये भी करना चाहता है। तो वो शायद से उस टाइम पे ये था कि जो उस टाइम तक उतना खेला भी नहीं है, तो सपोर्ट के लिए वो कोच काफ़ी अच्छे थे, वो कोच वहाँ पे रख लेते थे। और जो भी खाने पीने का जो खर्चा होता था वो दे के बस वहाँ पे उस टाइम रहना होता है। नॉर्मली वहाँ पे अगर प्रॉपर गवर्नमेंट की उससे एडमिशन लेना पड़ता था, तो वो नेशनल तक आपका होना चाहिए था मेडल वगैरह, तब मिलता था। अच्छा, तो उन्होंने वैसे ही रख लिया? हाँ, उस टाइम पे कुछ बच्चे रहते थे जो ऐसा लगता था कि अच्छा कर सकते हैं आगे, तो वो सिर्फ खाने पीने के, थोड़ा बहुत रहने का जो भी है वो दे के रह लेते थे वहाँ पे। अच्छा, और जुगाड़। कौन थे? जुगाड़। हाँ जी। प्रैक्टिस सबके साथ ही कर लेते थे? प्रैक्टिस हाँ जी सभी के साथ ऐसे चलती थी आपस में। हम ग्रुप था जो जेवलिन थ्रोअर्स का, हम साथ में करते हैं ट्रेनिंग। और फिर परमानेंट जगह कैसे मिली जब मेडल आने लगे? हाँ, फिर प्रॉपर ऐसे फिर तो बढ़िया रूम भी अच्छे वाला मिला फिर। तो मेन मेरी शुरुआत हुई स्पोर्ट्स की जब मैं सभी जगह खेल के, जूनियर वगैरह खेल के, फिर मैं नेशनल गेम्स खेल रहा केरला वाले। तो वहाँ पे मैंने अच्छा थ्रो किया था, मेडल तो नहीं था, लेकिन वहाँ से मुझे नेशनल कैंप मिला पटियाला में, जो हमारा NIS है। तो अपने साल की बात है? ये 2015 की स्टार्टिंग की। तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर एथलीट्स होते हैं नॉर्मली सभी, तो वो वहीं पे रहते थे और ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स मेडलिस्ट,
तो वो वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, तो उनके बीच में असली शुरुआत हुई।